आज हम बात करने वाले हैं लाइफ के बारे में। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, ज़िंदगी में बड़े सारे उतार चढ़ाव हैं। कुछ मोमेंट तो ऐसे आते हैं, ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई है। क्या करना चाहिए, लाइफ को किस नज़रिए से देखें जो ज़िंदगी जीना आसान लगे। तो चलिए समझते हैं। ज़िंदगी को एक ऐसा नाम देते हैं, लाइफ मूवी। अब जो मूवी है उससे इसको जोड़कर समझते हैं। आपने ज़रूर पिक्चर देखी होंगी। आप जब एक मूवी देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, उसमें बहुत सारा ग्रुप है आर्टिस्ट का और सब लोग अपना अपना रोल कर रहे हैं। उसका कोई डायरेक्टर है, कोई स्क्रिप्ट राइटर है, किसी ने उसकी डायलॉग्स लिखे हैं, किसी ने प्रोड्यूस किया है। उसमें अलग अलग लोकेशंस चूज़ की जाती हैं। उसमें किस टाइम पर क्या सीन किस तरीके से ऐसे जोड़ा जाता है जिससे कि एक मोनोटोनस यानी कि बोरियत एहसास ना हो। कभी कॉमेडी तो कभी कोई ड्रामा, तो कभी कुछ इमोशनल कर देने वाला, तो कभी रोमांस, कुछ ट्रेजेडी। अलग अलग तरीके के सीन चेंज होते रहते हैं और आप उस मूवी को एंजॉय करते हैं। तो भले ही वो 2.5-3 घंटे की मूवी है, लेकिन उसमें बड़े सारे शेड्स दिखाते हैं, अलग अलग कैरेक्टर दिखाते हैं, उनका तालमेल, उनके मनमुटाव दिखाते हैं, और तरह तरह की बातें होती हैं। और जो मूवी आप 2.5 से 3 घंटे की देखते हैं वो बेसिकली उससे कहीं ज़्यादा लंबी उसकी स्क्रिप्ट होती है। कुछ सीन ज़रूर रीशूट किए जाते हैं, उसमें कुछ डायलॉग्स काट दिए जाते हैं, कुछ नया ऐड कर दिया जाता है, लेकिन वो कट शट करने के बाद आपको फाइन तरीके से 2.5-3 घंटे में कुछ परोस दिया जाता है, जिसको आप कई बार लाइक करते हैं और कई बार आपको पसंद नहीं आती है। अब ज़रा ज़िंदगी को इस नज़रिए से देखिए। हम लोग भी हर समय अपनी ज़िंदगी की, लाइफ की मूवी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे आसपास भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल निभा रहे हैं। अब कुछ लोगों का रोल लंबा है, कुछ लोगों का लाइफ में रोल छोटा होता है। कोई हमसे बेटर रोल प्ले कर रहा है, किसी से हम बेटर प्ले कर रहे हैं। सबकी अपने अपने रोल मिले हुए हैं, सबके अपने अपने डायलॉग्स हैं। वही वैरायटी है, अलग अलग सीन चलते रहते हैं। कभी हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी का, अचीवमेंट का मोमेंट आ गया, वहीं पर कभी ज़िंदगी में कोई लो मोमेंट आ गया। लेकिन लाइफ के बिना सीन पलटते रहते हैं। अब ज़रा कोशिश कीजिए ये इमेजिन करने की कि अगर एक ऐसी मूवी आप देखने जाएं जिसका हर अगला सीन क्या आने वाला है, क्या डायलॉग वो बोलने वाला है कैरेक्टर, क्या होगा अगले पल में, आपको पहले से ही सब पता है। क्या आप ऐसी मूवी को एंजॉय करेंगे, देखना चाहेंगे? आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि आपको सरप्राइजेस पसंद हैं। तो ज़िंदगी में भी अनसर्टेनिटी आती है, यानी कि हमें पहले से पता ही नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। कुछ हद तक हम आइडिया लगाते हैं, हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा हो। ज़िंदगी को लेकर सबकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य रहे, मेरे रिश्ते प्यार भरे मजबूत भरे रहे, मेरे पास सम्मान रहे, मेरे पास धन दौलत रहे, मेरा नाम दुनिया में फैले। ये कुछ बेसिक सी एक्सपेक्टेशन हर इंसान के मन में होती हैं। कभी भी कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कल को मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरे रिश्ते बिछड़ जाएं, मेरा धन चला जाए, मेरा नाम खराब हो जाए। ऐसा कोई एक्सपेक्ट करता है? कभी भी नहीं करता। हम सभी लोग पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस लाइफ से करते हैं, लेकिन कई बार जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बिल्कुल अलग ही कुछ इस तरीके का सरप्राइज़ या फिर शॉक हमारे लिए लाइफ हमें दे देती है। जैसे मूवी में भी होता है ना कई बार कि आप कुछ और गैस कर रहे होते हैं लेकिन निकलता कुछ और है। कई बार शक किसी और पर जा रहा होता है लेकिन मूवी में किलर कोई और निकलता है। मतलब वो इस तरह से मिस्टीरियस वे में प्रेजेंट किया जाता है कि आप लास्ट में कहते हैं वाह वाह वाह। मतलब आप अपना गैस गलत होने पर भी आप उस मूवी को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब लाइफ मूवी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड शॉक या फिर सरप्राइज के रूप में आता है तो वहाँ पर इंसान उसे स्वीकार करने से मना कर देता है। वास्तविकता को भी लोग झुठलाते हुए मैंने देखे हैं, जबकि वास्तविकता को तो झुठलाया ही नहीं जा सकता, सिर्फ वास्तविकता को स्वीकार किया जा सकता है। अब वो क्योंकि झुठलाते हैं तो वो क्रोध से भर जाते हैं, इतना गुस्सा उनके अंदर होता है। फिर उन चीज़ों पर बहसबाजियाँ शुरू हो जाती हैं जिसको बदला ही नहीं जा सकता। और जब देखते हैं कि कुछ बदला ही नहीं जा सकता तो फिर दुखी होकर अवसाद में चले जाते हैं,
चिंता का एक आदत बन जाती है, तो वो एंजाइटी डिप्रेशन हावी होने लग गया है, जिससे रिश्ते भी खराब और सेहत भी खराब हो जाती है, और आगे के जो अच्छे अवसर आपका इंतजार कर रहे थे आप उनकी तरफ भी नहीं देखते हैं। मतलब आपका जो लाइफ मूवी का जो सीन है ना वो एक जगह अटक गया है। जैसे होता है ना कई बार मूवी में या कोई गाना प्ले कर रहे हैं और एक ही जगह आपकी रील अटक गई है, तो बार बार वही लाइन आ रही है, तो वो लाइन प्लेजेंट होते हुए भी आपको शोर लगने लगती है, इरिटेट करने लगती है, अरे यार क्या है, इसको आगे बढ़ाओ। तो ऐसे ही जिंदगी में अगर किसी भी एक सीन पर, कोई एक घटना पर, किसी एक इंसान पर आप रुकेंगे तो क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद आपको इरिटेशन पैदा करने लग जाएगा। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपके अंदर पैदा कर देगा कि आप बेचैन हो जाएंगे। तो आपको लाइफ में सीन्स को चेंज करते रहना है। जिस तरह से मूवीज़ में एक सीन को परफेक्ट दिखाने के लिए कई बार रीशूट किया जाता है और आपके सामने परफेक्ट पिक्चर आती है, इसी तरीके से आप अपनी लाइफ के एक खराब सीन जो शूट हो गया है किसी वजह से, तो उससे लर्निंग लेकर उसमें जो कमियां रह गई हैं उसे सुधार कर दोबारा शूट कर लीजिए। और फिर आप जब उसे दोबारा शूट करेंगे तो वो पिछला वाला जो सीन है वो बेमायना हो जाएगा, यानी कि वो कट जाएगा, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ में नया वाला सीन ही ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं करना। आप तो बहुत अच्छी तरीके से सब काम करते हैं। देखिए ना, आपको एक सेल्फी लेनी हो तो आप कितना ध्यान रखते हैं अपने बालों का, अपनी ड्रेस का, अपने एक्सप्रेशंस का, बैकग्राउंड का, लोकेशन का, सब। और एक सेल्फी जब तक अच्छी नहीं आ जाती तो आप बार बार उसे लेते रहते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी में अगर आपने एक बार कोशिश की, आप सपोज इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, आप फेल हो गए, हाँ ठीक है, ये एक गलत सीन जो है ना लाइफ में, मूवी में ऐड हो गया है, तो अब सीख लीजिए इसे और रीशूट कीजिए और फिर आप उसे अपनी लाइफ जो मूवी है उसमें ऐड करे रखिए और पिछले वाले को कट कर दीजिए। सो इस तरीके से चाहे कुछ भी है, मान लीजिए रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है, हाँ ठीक है, कुछ खराब अनएक्सपेक्टेड सीन्स जो है ना रिकॉर्ड हो गए हैं, अब क्या कीजिए, आप उसे लर्निंग लेकर कि क्या कमी रह गई है। क्योंकि अगर कोई भी मूवी शूट की जाती है, उसके सीन में कोई कमी रह जाती है, ड्रेस ठीक नहीं होती है, बैकग्राउंड में कोई कमी होती है, इमोशन एक्सप्रेशन में कोई कमी होती है, कोई डायलॉग भूल जाते हैं, कुछ डायलॉग डिलीवर करते वक्त कुछ गलत हो जाता है, तो वहाँ पर उस सीन को दोबारा से शूट किया जाता है। तो ऐसे ही उस कमी को देखते हुए कि क्या कमी रह गई थी, उनको सुधार कर दोबारा से शूट कीजिए और अपनी ज़िंदगी की मूवी को बेहतर शूट करते रहिए, ताकि जब आप इसको फाइनल करें, यानी कि आप इस दुनिया से कभी ना कभी तो जाएंगे ही ना, तो जब जाने वाले हो तो आप उस मूवी को देखें तो बस आप खिलखिला उठें, गदगदा उठें और आपको ना ये महसूस हो कि आप एक बेहतरीन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे। आपने एक एक जो डायलॉग लिखा अपनी ज़िंदगी का, वो ऐसा था कि मिसाल बनने वाला, कि आपने ज़िंदगी इतने उतार चढ़ाव के बाद, इतने अलग अलग जो फेजेस हैं उनको एंजॉय करते हुए भी एक शानदार मूवी बाकी लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए जो आपसे छोटे हैं आपके घर में, उनके लिए देखने के लिए छोड़कर जा रहे हैं, ताकि वो आपकी मूवी से, जो आपकी ज़िंदगी की मूवी है, उसे देखकर कुछ सीख ले सकें। क्योंकि आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि हर किरदार जो आपके परिवार में है, जो आपके पड़ोस में है, जो आपके वर्क प्लेस पर है, वो अपना अपना एक रोल निभा रहा है। अगर आप ये समझ जाएं कि उसके रोल को, उसकी जो स्क्रिप्ट है, जब तक चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक उसका रोल चेंज नहीं होगा, तो लाइफ में दूसरों को अगर कभी चेंज करने की आपको लगे भी, क्योंकि वो आपसे एसोसिएटेड है, आपकी लाइफ मूवी में ऐड हो रहे हैं, तो उनकी लाइफ की स्क्रिप्ट यानी कि उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कीजिए, उनका बिहेवियर अपने आप ही चेंज हो जाएगा और फिर आप साथ में एक ग्रुप सीन अच्छी तरीके से शूट कर पाएंगे। आप कभी भी इस बात से फ्रस्ट्रेट मत होइए कि ज़िंदगी में एक सीन थोड़ा सा लंबा चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीन को लंबा स्ट्रेच कर कर दिखाया जाता है और कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जो इसी तरीके से जल्दी जल्दी पलटते रहते हैं। ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र आप शूट कर रहे हैं और आप जानते हैं, आप कभी भी किसी सफ़र पे, जर्नी पर गए हैं ना, क्या है, अगर आप बहुत सारा सामान ढोकर लेकर जाते हैं अपने साथ, तो क्या होता है, आप ना थक जाते हैं, आप एंजॉय कम करते हैं, सामान की सेफ्टी ज़्यादा करनी होती है आपको और उससे आपको थकान होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। ऐसे ही ज़िंदगी की मूवी शूट करते हुए एक लंबे सफ़र पर, जिसमें इतने अलग अलग लोकेशंस आएंगी, अलग अलग लोग आएंगे, उसमें अगर आप अपने दिल पर जो नेगेटिविटी है, किसी ने कुछ कह दिया, अपमान कर दिया, आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ, आपकी कुछ गलतियाँ होंगी, उस सब का बोझ यानी कि सामान अपने सर पर ढोकर आप चलेंगे, तो आपके लिए ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो समझदार इंसान क्या है? जो अपने बोझ को हल्का करता रहता है, हल्का करता रहता है। तो बोझ को हल्का करने के लिए आपको क्या करना है? आपको समझना है कि मैं एक क्रिएटर हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी की मूवी को बेहतरीन शूट करना है, सुपर डुपर हिट बनाना है। तो अगर कोई सीन में कमी भी रह गई तो मैं उसे रीशूट करूँगा, कुछ सीन को कट करना पड़ेगा। ऐसा होता है ज़िंदगी में, है ना। कोई आर्टिस्ट आपने फाइनलाइज किया, नहीं वो एक्ट कर पा रहा अच्छी तरीके से, तो क्या करते हैं? उसे रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होंगे आपको जो बहुत ही नेगेटिविटी से भरे हुए होंगे, तो आपको उन्हें रिप्लेस करना होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बेहतर होंगे, तो अपनी जेलसी को कंट्रोल करना होगा और उनके जैसा कैसे बेहतर बना जा सकता है, उनसे सीख कर अपना भी बेस्ट सीन आपको देना है, मतलब अपनी बेस्ट स्किल्स आपको शो करनी है। और साथ के साथ आपकी मूवी इंजॉयबल हो सके, इसलिए आपको एक बैलेंसिंग करनी है। जैसे मूवी में होता है ना, कॉमेडी भी दिखाएंगे, रोमांस भी दिखाएंगे, कुछ फाइट भी दिखाएंगे, कुछ किसी तरीके से सस्पेंस, थ्रिल, सब कुछ अलग 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 तरीके के शेड्स दिखाएंगे, है ना, पूरा एक इमोशनल ड्रामा भी। इसी तरह से लाइफ में एक बैलेंसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं तो काम के पीछे ही पागल है, पता चला पूरी मूवी में आपके काम 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 ही दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप रिश्तों को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, बस आप रिश्तों से इतना ज़्यादा वो है कि उनको घुटन होने लग गई है। ऐसा नहीं है कि आप हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देकर भी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ओवर एक्सरसाइज कर कर भी, ओवर जो है ना डाइट कॉन्शियस होकर भी लोगों की हेल्थ ख़राब होते हुए देखा गया है। सो आपको ये देखना है कि आपको किसी एक एरिया में नहीं, लगभग हमारी लाइफ में 6 ऐसे मेजर एरियाज होते हैं जिस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा और आपको अपनी ज़िंदगी की मूवी शूट करने में बड़ा मज़ा आएगा। एक है आपकी फिजिकल हेल्थ, क्योंकि जिसके पास उसका ये जो शरीर है वो स्वस्थ है, तभी वो अपने मनोबल का भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, अपनी ज़िंदगी में सपने पूरे कर सकता है। तो ये जो अनमोल शरीर हमें मिला है, हमारी जिम्मेदारी है इसको अंदर से भी और बाहर से भी स्वस्थ रखने की। तो फिजिकल हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके पास उसकी हेल्थ नहीं है, उसकी ज़िंदगी उसके लिए बोझ बन जाती है, वो ज़िंदगी जीना नहीं चाहता। और फिर आप क्या शूट करेंगे अपनी मूवी में? वही बस बीमारी में कि आप पड़े हैं, कुछ खा नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हर समय एक थकावट, एक कमज़ोरी, एक चिड़चिड़ाहट आपके पास है, नहीं। तो फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी है। दूसरा है आपकी मेंटल हेल्थ। फिजिकल और मेंटल हेल्थ वैसे जुड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको सेपरेट कर कर बता रही हूँ ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों का अलग अलग ख्याल रख सकें। तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है हमें। मेंटल हेल्थ और बॉडी की हेल्थ दोनों आपस में जुड़ी हुई है। आप अपने माइंड को क्या डाइट देते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और अपनी बॉडी को क्या डाइट देते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरीके से आपको ख्याल रखना है। अब मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए आप मेरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर कशिका जैन के नाम से, ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अफर्मेशन करें और अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। इसी तरह से हमारे रिलेशनशिप, अगर हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, उनमें हम प्यार प्रॉपर वक्त देते हैं, प्यार से उनका साथ देते हैं, तो वो हमारे को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखने में मदद करते हैं, क्योंकि हमें सिक्योरिटी फील होती है। हमारे अंदर एक कार्डियो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो रिलीज़ होता है तो हमें सेफ्टी देता रहता है। इसी तरीके से आपका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, अगर आप का वर्क, आप हाउस वाइफ हैं और आपका वर्क जो है ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है, उसमें भी आप अपना बेस्ट देते हैं, या आप कहीं बाहर जाकर काम करते हैं, अपने वर्क में बेस्ट देते हैं, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, तो आप हमेशा सेफ फील करते हैं और अपनी लाइफ में खुशहाल तरीके से अपने सीन्स शूट करते रहते हैं। इसी तरह से आपकी सोशल इमेज, क्योंकि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में भी हमारी अगर अच्छी उठ बैठ पहचान होता है, हमारे सामाजिक रिश्ते भी अच्छे होते हैं, तो उससे भी हमें बहुत सिक्योरिटी फील होती है, एक बैलेंसिंग होती है, अकेलेपन का शिकार होने से हम बच जाते हैं। इसी तरीके से जो छठा एरिया है वो है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी हमारे पास मेंटल पीस कितना है, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा ग्रेटफुलनेस हमारे अंदर कितनी है, हम आध्यात्म से कितना जुड़े हुए हैं, क्योंकि आध्यात्म से जुड़ना हमें मानसिक शांति के साथ अंदरूनी आंतरिक शांति पूरी देता है। तो ये 6 एरियाज़ में अगर आप प्रॉपर अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, एक बैलेंस लाइफ अगर आप जीते हैं, तो आपकी लाइफ की मूवी में एक बैलेंस जो है ना, एक कहना चाहिए कि समय समय पर कौन कौन से सीन्स जो आपको देखने में मज़ा आएगा, और अलग 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 फ्लेवर से जब आप अपनी लाइफ की मूवी को शूट करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि एक ही सीन को बहुत ज़्यादा लंबा खींचकर सब
बोर हो जाते हैं, चाहे वो सीन भले ही कितना अच्छा हो। सबको चेंज चाहिए होता है। तो जब आप अपनी लाइफ की मूवी को इस तरीके से बैलेंसिंग से शूट करेंगे तो यकीन मानिए आप अपने आप में यूनिक बन जाएंगे, आप अपने आप में वो बेमिसाल इंसान बन जाएंगे जो दूसरों को इंस्पायर कर पाएगा। क्योंकि एक बैलेंस्ड इंसान को हमेशा एक रोल मॉडल की तरह देखा जाता है और वही इंसान अपनी लाइफ में बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है, खुशहाल रह सकता है। तो की पॉइंट्स जो इस वीडियो के हैं वो ये है कि ज़िंदगी में कभी भी एक सीन को बहुत लंबा मत खींचो, एक सीन पर अटको मत, कभी भी चेंज करते रहो और आगे बढ़ते रहो। डिफरेंट शेड्स के साथ अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ, उसको एंटरटेनिंग बनाओ। दूसरा जो है कि ज़िंदगी के सफ़र में अपने ऊपर भावनात्मक बोझ कम से कम रखो। जितना हल्का रहोगे उतना बढ़िया ज़िंदगी जियोगे। और तीसरी जो लर्निंग है वो ये है कि एक बैलेंस्ड लाइफ जियो ताकि एक शानदार मूवी आप शूट कर पाओ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज आपको बिल्कुल क्लियरली मिल गया होगा और आज ही से आप अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से शूट करेंगे और अपनी लाइफ मूवी को सुपर डुपर हिट बनाएंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा।